हेलो एवरीवन। आज देखिए जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है, आज उसी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। रैंडमली मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमने पहले सीख रखा है उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो देखिए, अभी पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था क्यूब के लिए। तो देखिए उसी तरह का ये क्वेश्चन है जो 2021 में सीएचएसएल में पूछा गया था 15 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा हुआ है तो आप बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हमने सबका सम दिया हुआ है, प्लस सभी के रिवर्स का सम जो है वो 0 है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू दे रखा है, और यहाँ से हमें वैल्यू बताना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप उसको बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे अभी सॉल्व। देखिए, करते हैं इसको एक बार प्रयास सॉल्व करने का। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग एक बार फॉर्मूला को मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा कि हमारे पास फॉर्मूला था कि इन केस अगर आपको ए क्यू बी क्यू सी क्यू और माइनस का 3ab ये अगर गिवन हो तो हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो कर रहे थे कि a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी और माइनस ऑफ ए सी। ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को बेस मानते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फिर ये एकदम 1 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है उन सभी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो चलिए हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। एक बार मैं इसका कलर जरा चेंज कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे वैल्यूज हमारे सामने दे रखी है। सबसे पहले तो हमारे पास एलएचएस आरएचएस ये सब हमें बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एलएचएस में वैल्यू पुट करते हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 151 है, तो मैंने वो रख लिया है 151। आई इसको हमने पुट कर लिया 151 माइनस 3 टाइम्स एबीसी। देखिए एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो 3 टाइम्स आप एक्स वाई जेड करेंगे, दैट इज 3 × 12 हो जाएगा। इज इक्वल टू आरएचएस तरफ में हम देखते हैं कि सभी का सम है, तो वो तो हमारे पास 5 है गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके आगे की कोई भी वैल्यूज दे नहीं रखी है, और हमसे इसी के आगे वाले में जो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये हमसे पूछा जा रहा है। माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। आपसे केवल ये इतना वाला जो पार्ट है ये केवल पूछा जा रहा है, तो बाकी की चीजें दी हुई होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर एक हिंट दे रखा है। हिंट क्या है? ये वाला जो पार्ट है वो हमारा हिंट है। यहाँ से हम ये जो दो दो का प्रोडक्ट है वो हम निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे आप तो नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स वाई और जेड, और ऊपर में आपके पास आने वाला है एक्स वाई जेड और जेड एक्स। इसकी वैल्यू होने वाली है 0। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स वाई जेड और जेड एक्स इसकी वैल्यू आ जाने वाली है 0। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम 0 करके यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, 1 मिनट पहले इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस उतना ज़्यादा है नहीं, तो इरेज करना पड़ेगा। तो हमने इसको बड़े ही आसानी से इसको इरेज कर लिया है। अब जो हमारा पार्ट है उसको हम लोग बनाते हैं। आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ये ए बी माई प्लस बी सी और प्लस ए सी वाला टर्म कहाँ से लाएंगे। उसके लिए क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ था, उसी को हम सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो कि आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्टली हमें यहाँ पे केवल और केवल लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्योंकि बाकी का जो टर्म है उसे हम -0 कर देंगे, क्योंकि 0 आया था अभी आपने देखा। अब हम 151 में से 36 माइनस करना है, और 151 से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो 115 हमारा आने वाला है। यहाँ हो जाएगा 5 इंटू जो हमारा रिजल्ट है वो। अब मैं इसको 5 से काट देता हूँ। 5 2 10 और 5 3 15, दैट इज जो हमसे पूछा जा रहा था उसका आंसर जो है वो हमारे पास निकल के आ चुका है 23। और देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा 23 है, और ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और शायद हमने पहले करवाया भी हुआ है आपको पिछली वीडियोस में। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो उससे आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके पहले एक बार क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे सॉल्यूशन क्या है इसका। एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का। जो हमने पढ़ रखा है उसी से सॉल्व करेंगे। यूनिक फॉर्मेशन आपको हमने पढ़ाया हुआ था, और उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, हमसे कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 की वैल्यू गिवन है 0। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दे रखी है 8। दूसरी तरफ हमारे पास हमसे पूछा जा रहा है कि x की पावर 8 3842 की पावर x की पावर 4 और प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो क्या मैं जो गिवन हमारे पास ये था, हमारे पास गिवन, और दूसरा हमारे पास क्या है पूछा जा रहा है कि फाइंड करना है हमें। क्या मैं उसको x4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो x की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 ये हमारे पास निकल के आने वाला है 3842। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू ही बताना है कि इसकी वैल्यू आएगी क्या। तो चलिए हम इसको एक बार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये तो हमारे पास आ चुका है, तो हमारे पास थोड़ी सी भी सूझबूझ अगर है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे वैल्यूज क्या आने वाली है। बट एक बार मैं इसको मैनुअली आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि आप कहीं से भी अपने आप को लो फील ना करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि हमें x की 1 पावर से x की 4 पावर पे जाने का यूनिक फॉर्मेशन का कांसेप्ट लगाना है। तो आप जानते हैं कि पहली बारी मैं इसको स्क्वायर करने वाला हूँ, तो स्क्वायरिंग जब मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 64, और 64 और -2 ये हमारे पास आने वाला है। 64 -2 आपको पता है कि 62 हो जाता है। अब नेक्स्ट चांस में हम क्या करेंगे, वापस से हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और वापस से अगर हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा तो हमें 62 का स्क्वायर चाहिए। इस वाले पार्ट को मैं वापस से स्क्वायरिंग करने वाला हूँ, तो हमारे पास जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमको मिल जाने वाला है 1 अपॉन x की पावर 4। और इसकी वैल्यू अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा 62, जो यहाँ से आ रहा था, यहाँ से हमारा आ रहा था ना 62, इसको हम स्क्वायरिंग करने वाले। तो जब आप 62 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 3844 आता है। ये क्वेश्चन शायद हमने आपको करवाया हुआ है, और वापस क्योंकि हम प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो 2 माइनस होता है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा कि 3842 x की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा। तो आप करें इसको सॉल्व। तो आप जब इस वैल्यू को, ये जो हमारा वैल्यू अभी आया है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो देखिए आंसर क्या जाने वाला है, आंसर जाने वाला है आपका 0।
ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। नहीं समझे तो हमारी पिछली वीडियोस को देखें जिसमें हमने यूनिक फॉर्मेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, उसको पहले आप एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ कुछ वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें आंसर क्या आएगा, रिजल्ट, ये जो रिजल्ट दिया हुआ है उसका आंसर क्या होने वाला है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए सीएचएसएल 2022 में ये पूछा गया था, इतना बेसिक सा क्वेश्चन जो कि अगर कोई बेसिक मैथमेटिक्स का भी ज्ञान रखता है तो उसे ये क्वेश्चन पता होगा, बचपन में उन्होंने पढ़ा होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारा अप्रोच होगा सॉल्व करने का, देखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग करने क्या वाले हैं कि हमें पता है कि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। दूसरी तरफ देखिए आप, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिख रखा है कि x की पावर a अपॉन x की पावर b और होल पावर n का a प्लस b। क्या ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो सर्कल के अंदर है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x की पावर a माइनस b और की पावर a प्लस b लिखा जा सकता है। तो यहाँ से जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो हमारे पास x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जाने वाला है। ये बस ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसको हमने सॉल्व करके ऐसा बना दिया। दूसरी तरफ हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि ये 9 होने वाला है और इनटू, अभी आप समझ चुके हैं कि जब ये नीचे और ऊपर होता है तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा वाला जो ये था वो सॉल्व हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो हम तीसरे वाले की ओर बढ़ते हैं और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 36 इंटू एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और चूंकि ये सब प्लस में है, ये सब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो डिजिट्स का जो होगा वो मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। डिजिट्स का मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, देखिए आपको करके बताता हूँ कि 4 इंटू 9 इंटू 36, और इस तरफ आप जब सबको मल्टीप्लाई करना होंगे तो सब x के पावर के फॉर्म में है, तो आप सभी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये आपने पावर और एक्सपोनेंट चैप्टर में बचपन में पढ़ा होगा, आई थिंक क्लास 6 और 7 में पढ़ाया जाता है ये पावर और एक्सपोनेंट में। सभी पावर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा इसकी वैल्यू 0। और जब कभी भी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो हमें रिजल्ट देके जाता है 1। बट देखिए यहाँ से ध्यान से पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास 6 की पावर माइनस दे रखा था, ये 6 का माइनस था, तो ये हमारे पास होने वाला था 1/36। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। हम लोग एक बार अच्छे से इसको मिस्टेक्स को हटाते हुए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1/36 होने वाला है। ये जो वैल्यू है ये 1/36 होगी, क्योंकि 6 की पावर माइनस तो है ना। तो आगे आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 इंटू 9 इंटू 1/36 और x की पावर 0 होने वाला है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 9 उससे 36 कट जाएगा, हमारे पास x की पावर 0 आता है 1, और 1 देखिए हमारा ऑप्शन में मौजूद है। एक सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1, इसी से हम फर्स्ट ऑप्शन से हम इसको कर लेंगे।